Hello students, welcome back to my math class for class 1. As you all know, we were studying chapter 1, numbers up to 50 and we have learned many topics from this chapter. हमने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी है ना, जैसे नंबर नेम, काउंटिंग्स है ना, एंड हाउ टू बिल्ड अ नंबर कैसे बनाते हैं. अब 9 तक के नंबर तो हम इजीली बना लेते हैं है ना, पता चल जाता है हमको. अब 0 को 10 क्यों कहते हैं, क्योंकि 0 आ गया ना वहाँ पे तो 1s प्लेस हो गई 0 की और 10s प्लेस हो गई 1 की, तो इसलिए उसको 10 बोलते हैं. अब वहाँ से जो नंबर ऐड होते जाते हैं वो 10s प्लेस तक के नंबर होते हैं है ना. जैसे अब मान लीजिए मैंने 11 है तो एक प्लेस यहाँ 1 की हो गई, ये हो गई 10s की. तो ये कैसे करके 11 बना, इसमें हमने कहीं ना कहीं 10 को ऐड 10 में 1 ऐड किया होगा तभी तो ये 11 हुआ. तो ये प्लेस तो हमारी 1s की हो गई और ये हो गई 10s की. तो 10s का जो मीनिंग होता है वो होता है 10 डिजिट ऐड हो रही हैं इसमें है ना, 10 डिजिट ऐड हो रही हैं. तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे नंबर इसी तरीके से बनाते हैं. अब देखिए यहाँ पे आपको 3 रिंग्स दी हैं, 3 रिंग्स दी हुई हैं. 3 रिंग किस प्लेस पे दी हुई है आपको, 10s प्लेस पे 1 2 3. और यहाँ पे 1s प्लेस पे क्या लगा है, यहाँ 1s प्लेस पे है हमारा 0, 1s प्लेस पे 0 है. तो 3 रिंग्स तो यहाँ पे 30 हो गया. अब ये 1s प्लेस पे यहाँ पे 3 रिंग्स दी हुई हैं. तो जब हम इसमें इन 3 रिंग्स को ऐड करेंगे तो ये जो 3 है ये कहाँ चला जाएगा हमारा 1s प्लेस पे. तो इसमें क्या हो जाएगा 33 इसकी जगह हो जाएगा. तो ये हमारा नंबर बन गया 33 है ना. इसी तरीके से अगेन अभी ये देखिए ये 3 रिंग्स दी हुई हैं और यहाँ ये 10s प्लेस है. इसी तरीके से अब ये 3 और यहाँ पे 0 है. अब ये जो x एंड 6 रिंग्स और 6 रिंग्स अलग दी हुई हैं. 6 रिंग्स किस प्लेस पर है, 1 प्लेस पर है. 6 रिंग 1 प्लेस पर है. तो ये जो 6 है वो कहाँ चला जाएगा 1s प्लेस पे. इसकी देखा जाए तो प्लेस वैल्यू यहाँ पे देखो ये 1s है और ये 10s है. इसी तरीके से यहाँ पे जाएंगे तो ये 6 हो जाएगा. तो ये कितने रिंग्स हो गए 36. इस तरीके से हमारे नंबर बिल्डअप हो जाते हैं, ठीक है ना. अब हम आगे चलते हैं. अभी देखिए यहाँ पे राइट द नंबर 1 हैज़ बीन. अब ये नंबर्स दिए हुए हैं तो कितने दिए हुए हैं, 10s प्लेस पे क्या है 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, 4 हो गया 10s प्लेस पे. और 1s प्लेस के लिए कितने ब्लॉक्स हैं यहाँ पे स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए 9. तो नंबर कितना हो गया हमारा 49. ये 1s प्लेस पे 9 है यहाँ पे और ये 10s प्लेस पे है. तो ये कितना हो गया 4 है तो 4 10 होंगे तो 40 हो गया और 9 है तो 9 हो गया 49. अभी ये नंबर ग्रिड दी हुई है यहाँ पे, हमें इसे कंप्लीट करना है, ठीक है ना. नंबर ग्रिड को कंप्लीट करना है. आगे देखते हैं हम. ये है देखिए हाउ मैनी 1 हैज़ बीन डन फॉर यू. अब यहाँ पे क्या है, ये हमें बताना है कि ये कितने. अब ये कह रहे 3 बंचेज ऑफ 10 बनानास ईच. ये 3 जो बंचेज हैं यहाँ पे, ये 3 बंचेज हैं, ये 1 2 3 बंचेज हैं, इनमें 10 ईच हैं. मतलब 3 में 10 ईच हैं. तो कितना हो गया 30 हो गया ना 10s प्लेस, जैसा एज आई टोल्ड यू है ना. अब ये क्या है, ये 6 अलग से दिए हुए हैं, 5 लूज वंस, इनमें से 5 अलग दिए हुए हैं. तो ये क्या हो गया यहाँ पे 5 अलग से दिए हुए 1 2 5. अब ये वाला 5 कहाँ चला जाएगा, इसमें ये 1s प्लेस पर है, ये 10s प्लेस पर है. तो ये जो 1 इसका 1s प्लेस ये है, अब ये अपनी 1s प्लेस पे चला जाएगा. तो ये क्या हो जाएंगे, कितने बनाना हो जाएंगे यहाँ पे 35 बनाना. ऐसे आगे देखते हैं. ये क्या है 2 नेकलेस विथ 10 बीड्स. जो 2 नेकलेसेस है बेटा, इनमें कितनी बीड्स हैं 10 बीड्स है ईच में 10 बीड्स हैं. तो 2 हमने कर लिया. अब 10 का मतलब ये हो गया ना 1s प्लेस पे ही हो गया और 10s पे ही हो गया. तो इस तरीके से. और क्या करें 8 लूज बीड्स हैं और 8 बीड्स कैसी हैं लूज हैं. तो 1s प्लेस की वैल्यू है वो 1s प्लेस पे चली जाएगी और जो 10s प्लेस पे वो तो 10s पे रहेगी. तो ये क्या हो गया यहाँ 8 आ गया. तो ये कितना हो गया 28. इस तरीके से हमें नंबर बनाने हैं. अभी यहाँ पे आपको क्या दिया है, क्लाइंब अप द नंबर लैडर. अब इसमें क्या करना है, इसमें बैक काउंटिंग, नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना है 1 2 3 4. तो हमें बैक काउंटिंग लिखनी है. एंड क्लाइंब डाउन दी
सॉरी जो यहाँ पे तो हमें सिंपल काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4 5, मतलब सीधे सीधे ऊपर चढ़ते जाना है। अब क्लाइंब डाउन दी नंबर्स लैडर, अब 50 से हमें नीचे आना है। नीचे उतर के आएंगे तो ये क्या हो जाएगी हमारी, एक तरीके से बैक काउंटिंग हो जाएंगी, है ना। ये आपको करनी है, ये काउंट फॉरवर्ड है और ये काउंट बैक है, इस तरीके। अब नंबर बिफोर आफ्टर बिटवीन मैं आपको पढ़ा ही चुकी हूँ, है ना। मैंने आपको बताया था जो पहले आता है नंबर वो बिफोर होता है, जो बाद में आता है वो आफ्टर होता है, और जो दोनों के सेंटर में आता है, बीच में आता है, उसे बिटवीन कहते हैं। जैसे 35 और 37 के बीच में क्या आता है, 36। तो what numbers comes between 35 and 37, so we can say 36, हम कह सकते हैं 36 आता है, ठीक है। एंड what comes after 39, तो 39 के बाद क्या आता है, तो एज आई टॉट यू, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है, 39 के बाद 40 आता है, तो what 40 हो गया। अब जैसे what comes after बिफोर 23 से पहले क्या आता है, तो 23 से पहले 22 आता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, ये सारी चीज़ें मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। रिंग द स्मॉलेस्ट नंबर, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको बच्चों पहले ही, है ना। अब देखिए स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया जो पहले आता है वो स्मॉल होता है और जो सबसे एंड में आता है वो बिगेस्ट होता है। अब जैसे देखिए, अब ये पूछ रहे हैं इस बॉल में किसका साइज़ स्मॉल है, ये सबसे पहले स्मॉल आई है तो ये 25 नंबर ये स्मॉल हो गया, 26 स्मॉल हो गया, 27 स्मॉल हो गया। अभी सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा हो गया इन सब में, 28। इसी तरीके से द नंबर हैव बीन अरेंज फ्रॉम बिगेस्ट टू सिंपल। अभी ये क्या है, ये जो आपके नंबर है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बड़े लगे हुए हैं। किस ऑर्डर में लगे हुए हैं, बढ़ते हुए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसी तरीके से अब यहाँ पे ये जो सेकंड जो आपको पिक्चर दिखाई, इसमें बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। तो इसमें पहले बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। इसी तरीके से हमको स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर लिखने होते हैं, है ना। अगर हमें स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट करना है तो पहले हम सबसे छोटा लेंगे, फिर उसके बाद बड़ा नंबर, फिर देन उसके बाद सबसे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इसी तरीके से बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ करेंगे हम, तो पहले बिगेस्ट सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो मुझे लगता है आप सबको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। ये स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट को ही बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं और बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट को डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। यानी कि जो चीज़ छोटे से स्टार्ट होके बड़े की तरफ जा रही है, देन दिस ऑर्डर इज़ इंक्रीजिंग, मतलब कम से ज़्यादा हो रहा है तो इंक्रीज़ हो रहा है ना। इसी तरीके से कोई चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ हो रही है, अब कोई भी है ज़्यादा से कम की तरफ, अब ये ज़्यादा है और यहाँ पे कम हो रहा है, 20 16, ये नीचे की तरफ एरो आपको दिखाई दे रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है ये एरो। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ नीचे की तरफ कम से ज़्यादा से कम हो रही है तो वो ऑर्डर कौन सा है, ज़्यादा से कम हो रही है, देन दिस ऑर्डर इज़ कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। बड़े से छोटा 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 छोटा, कोई भी चीज़ ज़्यादा है उससे कम 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 हो रही है, दैट इट इज़ डिक्रीजिंग ऑर्डर। और जो कोई कम है, कोई चीज़ कम है वो ज़्यादा हो रही है, दैट इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, और ये तो आपकी एक्सरसाइज है, चैप्टर एक्सरसाइज। जो भी चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है वो सारा इस एक्सरसाइज में इंक्लूड है, तो हम इस एक्सरसाइज से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। आई थिंक वुड यू हैव अंडरस्टूड, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड टिल देन स्टे सेफ, stay home and keep learning. Thank you.